हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने ये देखा था कि सबसे पहले तो पॉलिनोमियल्स जो हैं वो होते क्या हैं। पॉलिनोमियल्स, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस, इन सब में क्या फर्क होता है। तो हमने ये देखा था कि पॉलिनोमियल्स जो है वो एक सबसेट है। किसका? अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का। यानी कि पॉलिनोमियल एक तरह का एक तरह के अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस ही हैं। तो इनमें फर्क क्या है? ठीक है, उनमें फर्क है। जैसे इंटीजर्स का सेट है 0 1 2 पॉजिटिव सब नंबर एंड माइनस सब नंबर, राइट। तो इसके अंदर सब नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर सब एक तरह से होल नंबर्स भी आ रहे हैं। तो होल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो इसी तरह से पॉलिनोमियल्स क्या है? एक सबसेट है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का। कल हमने डिटेल में बात की थी कि पॉलिनोमियल्स भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक बड़ा सेट है जिसके अंदर से एक छोटा सा पार्ट पॉलिनोमियल्स है। और उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं कि पॉलिनोमियल्स में जितनी भी टर्म्स होंगी पॉलिनोमियल्स में जितनी भी टर्म्स होंगी उनमें जो वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। बस इतना सा डिफरेंस है। जबकि पॉलिनोमियल्स में वो पावर कुछ भी हो सकती है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में वो पावर कुछ भी हो सकती है, लेकिन पॉलिनोमियल्स में वो जो नंबर है, पावर वेरिएबल के एक्सपोनेंट का, वो हमेशा होल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 2x³ माइनस 11x² प्लस 7x माइनस 6। तो यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है। तो ये सब क्या है? होल नंबर है। जीरो भी हो सकता है। इसके साथ तो देखा जाए x की पावर 0 है ना, तो वो होल भी हो सकता है। लेकिन और नहीं होना चाहिए जैसे 1/2। ठीक है, यानी कि रूट एक्स नहीं होना चाहिए, विच इज x की पावर 1/2। या x की 1/x का मतलब है x की पावर -1। तो ये सब पॉलिनोमियल्स में नहीं आएंगे। ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में आ जाएंगे लेकिन पॉलिनोमियल्स में नहीं आएंगे। तो पॉलिनोमियल्स अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही होते हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक बड़ा सेट है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट पॉलिनोमियल्स है। जिन उसका डिफरेंशिएशन कैसा है कि पॉलिनोमियल्स वो वाले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैं जिनका जो जिन जिन में वेरिएबल्स की जो पावर है, वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट है, वो हमेशा क्या होंगे? वो होल नंबर होंगे। हमने ये बात की थी। फिर हमने ये भी बात की थी कि ये जो पॉलिनोमियल है, इसी वाले पॉलिनोमियल को ले लेते हैं जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं क्या? टर्म्स। इनको क्या कहते हैं? टर्म्स। फिर हमने बात की थी कोफिशिएंट्स की। जैसे इस टर्म में x³ का कोफिशिएंट कितना है? 2। इसमें x² का कोफिशिएंट कितना है? -11। इसमें x का कोफिशिएंट कितना है? 7। x की पावर 0 जनरली हम नहीं लिखते हैं। फिर हमने ये भी बात की थी कि डिग्री क्या होती है। और पहले हमने बात की थी डिग्री। तो जो हाईएस्ट पावर है पॉलिनोमियल की, जो भी हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, वो क्या होती है? डिग्री। जैसे इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 3, राइट, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। फिर हमने बात की थी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की और जीरो पॉलिनोमियल की भी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? जैसे सिंपली नंबर 5। कांस्टेंट पॉलिनोमियल सिंपली नंबर 5 अगर, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? इसकी डिग्री कैसे बताएंगे? डिग्री तो तब बताएंगे जब वेरिएबल होगा। तो क्या हम इसके साथ एक वेरिएबल लगा सकते हैं? सिंपली 5 के साथ हम ये सिर्फ इतना ही लगा सकते हैं और कुछ नहीं लगा सकते। अगर मैं 5 के साथ x लगा लूं तो इट दिस एंड दिस विल नॉट बी सेम। ये दोनों सेम नहीं होंगे, राइट। ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। 5 को मैं 5 x की पावर 2 नहीं लिख सकती बिकॉज इक्वल नहीं है। तो 5 को सिर्फ क्या लिख सकते हैं? 5x की पावर 0। यानी कि अगर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। ये सपोज करो माइनस का 11 है। ये क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल है? क्यों? क्योंकि इट कैन बी रिटन एज दिस विदाउट चेंजिंग इट्स वैल्यू। -11 is same as -11 x की पावर 0 because anything raised to the power 0 is 1, because anything raised to the power 0, x की पावर 0 is what? 1. Anything raised to the power 0 is 1. So this is basically -11 only. So we are not changing the values. So constant polynomial की डिग्री क्या होती है? 0. बट फिर एक क्वेश्चन आया था फिर जीरो पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू भी 0 होगी?
तो क्या एक जीरो पॉलिनोमियल की वैल्यू भी जीरो होगी क्या? तो देखते हैं। अब जीरो है पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो, क्या जीरो को मैं ऐसे तो लिख ही सकती हूँ, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद जीरो इज जीरो। बट आई कैन ऑल्सो राइट जीरो एज दिस, 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 I can also write 0 as this. I can also write 0 as this and so on. कितने सारे लिख सकते हो। तो मुझे नहीं पता चल रहा है एक्चुअली में जीरो क्या इसके साथ होगा ओरिजिनली, क्या इसके साथ होगा, कि इसके साथ होगा, कि इसके साथ होगा, किसके साथ होगा। तो इसीलिए हम जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है उसको क्या बोलते हैं, डिग्री को, कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड है, क्योंकि हमें नहीं पता वो किसके साथ, जीरो के साथ एक्स की कौन सी पावर लगी है। बिकॉज कोई भी पावर लगी हो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर वो जीरो ही होती है। तो ये सारे के सारे जीरो ही हैं, ये सारे जीरो ही हैं। तो मुझे नहीं पता कि एक्स की कौन सी पावर लगाई हुई है भाई जीरो के साथ। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, डिग्री जीरो पॉलिनोमियल की नॉट डिफाइंड होती है। जबकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, जैसे कि 5 की, वो जीरो ही होगी, क्योंकि 5 की वैल्यू 5 ही रहे, वो इसी केस में पॉसिबल है। इस केस में पॉसिबल नहीं है, या और केसेस में भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस केस में सब जीरो ही है। तो हमें नहीं पता कि डिग्री क्या है जीरो की, ठीक है। अब न्यू बुक का, जो हमारी न्यू बुक आई है 2026-27, उसकी एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1, क्या करते हैं हम उसकी एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। ओके, दिस इज अवर न्यू बुक। ये क्या है, हमारी न्यू बुक। ओके, पहले क्वेश्चन में पूछते हैं फाइंड द डिग्रीज। देखो, डिग्रीज पूछ ली ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। उन्होंने खुद ही कह दिया कि ये पॉलिनोमियल और इनकी डिग्री निकाल दो। वो एक क्वेश्चन पहले ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से बताओ पॉलिनोमियल कौन से होंगे। दे कैन ऑल्सो आस्क दिस ऑल्सो ना, कि इनमें से बताओ कि पॉलिनोमियल्स कौन से होंगे। तो उसमें अगर आपको उन्होंने 1/x दे दिया, 1/x² दे दिया, या टू रूट एक्स दे दिया, एक्स की पावर 1/3 दे दिया, एक्स की पावर 4/5 दे दिया, इस तरह का कोई नंबर दे दिया, तो वो होल नंबर नहीं है। 4/5, 1/2, 1/x का मतलब एक्स की पावर -1, 1/x² का मतलब एक्स की पावर -2। तो उन केसेस में वो पॉलिनोमियल ही नहीं होंगे। तो पहले तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि पॉलिनोमियल इनमें से कौन से। अब उन्होंने हमसे एक्सरसाइज 2.1 में पूछा है कि इनकी डिग्री बताओ। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर जो है पॉलिनोमियल की, वो डिग्री होती है, राइट। तो इसमें क्या आ जाएगी, फर्स्ट पार्ट में डिग्री कितनी आ जाएगी, क्या डिग्री 2 नहीं आ जाएगी, क्योंकि 2x² - 5x + 3 है। तो हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल की, वो 2 है। सेकंड वाले पार्ट में y³ + 2y - 1 है, तो क्या डिग्री 3 नहीं आ जाएगी, राइट। थर्ड वाला कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की हमने डिग्री क्या देखी थी, जीरो होती है ना कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री। -9 कैन ओनली बी रिटन एज दिस, या फिर कोई और वेरिएबल भी मान सकते हो आप, ठीक है, वेरिएबल कोई भी हो, लेकिन डिग्री उसकी सिर्फ कितनी हो सकती है, जीरो हो सकती है। अदरवाइज अगर मैं इसके साथ 1 लगाऊंगी तो वो -9 ना बन के -9y बन जाएगा, या -9x बन जाएगा, बट वी नीड -9। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, जीरो। एंड फोर्थ पार्ट में 4z - 3, इसमें कितनी डिग्री हो जाएगी, z की पावर कितनी है, 1 है ना। 4z - 1, z की पावर कितनी है, z की पावर कितनी है, 1। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी फोर्थ पार्ट में, 1। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए, है ना। उसमें कमेंट्स में लिखिए अगर आपको कुछ भी चीज दोबारा समझनी है तो। पहले पार्ट की डिग्री हो गई 2, दूसरे पार्ट की डिग्री हो गई 3, तीसरे पार्ट क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसकी डिग्री हो गई 0, और इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखते हैं राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1, 2 एंड 3। अपनी मर्जी, आपकी जो मर्जी लिख दो आप, ठीक है। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 लिख देते हैं पहले, कुछ भी लिख दो, डिग्री 1 है, क्या हो जाएगा, आपकी मर्जी है, जो मर्जी लिखो। 2x - 5 हो गया पॉलिनोमियल डिग्री 1 का। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि आपकी मर्जी है, जो मर्जी लिखो भाई, बस पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। और क्योंकि डिग्री 2 बोला है तो x² वाली टर्म जरूर होनी चाहिए, मतलब 2 पावर वाली टर्म जरूर होनी चाहिए, बाकी चाहे ना भी हो। आई कैन सिंपली राइट इट एज दिस ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। का मतलब ये नहीं कि टर्म्स भी फिर हमें 3 ही चाहिए, x की भी चाहिए और कॉन्स्टेंट भी चाहिए, नो, वी कैन ओनली राइट एट 3x² - 5, ठीक है।
ओके, इसमें भी मैं आई कैन ओनली राइट एज 2x। उन्होंने ये नहीं बोला कि टर्म इतनी चाहिए, उन्होंने बस सिर्फ डिग्री की बात की है। तो अगर डिग्री 1 की बात की तो 1 डिग्री वाली टर्म जरूर होनी चाहिए, 2 डिग्री की बात की तो 2 डिग्री वाली टर्म जरूर होनी चाहिए, बाकी चाहे हो ना हो। सिंपली 3x² भी एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है, ठीक है। और अगर आप उसको प्रॉपर लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो। आप इसमें खाली 3x² लिखोगे तो वो भी एक डिग्री 2 का है, 3x² माइनस 5x लिखोगे तो वो भी एक डिग्री 2 का ही है, तो ये सब डिग्री 2 के है। फिर उन्होंने बोला डिग्री 3 का भी करना है, तो डिग्री 3 में डिग्री 3 का बता दो। सिंपली 3x³ भी डिग्री 3 का है, 3x³ माइनस 5x² भी डिग्री 3 का है, 3x³ माइनस 5x² प्लस 6x भी क्या है, 3 का है डिग्री का। और भी एक ऐड करना तो कर दो, 3x³ माइनस 5x² प्लस 6x माइनस 7, ये भी डिग्री 3 है, ये भी डिग्री जो है ये भी डिग्री 3 का है, ये भी डिग्री 3 का है, ये भी डिग्री 3 का है। नंबर ऑफ टर्म्स आप 3 वाली पावर की टर्म जरूर होनी चाहिए अगर डिग्री 3 का पॉलिनोमियल बोला, चाहे उसमें अब एक टर्म डाल दो, चाहे 2 डाल दो, चाहे 3 डाल दो, चाहे 4 डाल दो, ठीक है, समझ रहे हो। तो बेसिकली जब पॉलिनोमियल डिग्री 1 का बोला है तो एक टर्म ऐसे जरूर होनी चाहिए जिसकी पावर 1 हो वेरिएबल में। फिर 2 का बोला है तो जिसकी पावर 2 जरूर हो। 3 का बोला है तो जिसकी पावर 3 जरूर हो। तो चाहे डिग्री 3 में आप सिर्फ इतना छोड़ दो, चाहे इतना छोड़ दो, चाहे इतना छोड़ दो, चाहे इतना, इसकी डिग्री कितनी है, पॉलिनोमियल की 3 है। इसकी कितनी है, 3x³ माइनस 5x² की 3 है, 3x³ माइनस 5x² प्लस 6x की भी 3 है, 3x³ माइनस 5x² प्लस 6x माइनस 7 इसकी भी 3 है। तो उन्होंने हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बताया, अगर वो नंबर ऑफ टर्म्स में डिफाइन कर दें कि नहीं इतने टर्म्स चाहिए चाहिए, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ डिग्री 2 का और उसमें 3 टर्म ही हो, ठीक है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे 5x² माइनस 6x प्लस 1 से, ठीक है, या कुछ भी आप लिख सकते हो। बट डिग्री जो पावर जो है वो याद रखना होल नंबर ही होती हैं। अब कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल दिस। x² का और x³ का पॉलिनोमियल पूछा है, तो पहले x² का पूछा तो चलो हम भी x² का निकाल लेते हैं। तो कोफिशिएंट जो है हमने देखा था, कोफिशिएंट कल की वीडियो में भी हमने सीखा था और अभी भी हल्का सा मैंने बताया था। तो कोफिशिएंट x² का कितना हो गया, जो कांस्टेंट उसके साथ लगा हुआ है x² के साथ जो नंबर लगा हुआ है विद साइन दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि विद साइन जो है वो आपको लेना है। x³ का कितना हो जाएगा -3, x³ का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा पॉलिनोमियल -3। तो क्या आपको ये चीजें मुश्किल लगी, नहीं ना। दीज थिंग्स आर एक्चुअली क्वाइट इजी इफ यू सी, ठीक है, लग सकती है कि मुश्किल है बट ये होती नहीं है, ठीक है। आपको इस चैप्टर में अभी उन्होंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बता दिया, आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल भी यानी कि 3 डिग्री वाला भी बोला कि बना दो, लेकिन एक्चुअली में वो क्या करेंगे, वो आप अभी हम इस चैप्टर में सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल ही पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल ही सिर्फ पढ़ेंगे, ओके। लेकिन आपको नाम पता होना चाहिए, एक बार मैं बता रही हूँ आपको, जैसे एक आधा एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज 2.1 हो गई है, नहीं अभी रह गई है, सॉरी 2.1 अभी रह गई है, और भी क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल 4z³ प्लस 5z² माइनस 11। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, ठीक है, कैसे, 4z³ प्लस 5z² माइनस 11, उन्होंने पूछा किसका कोफिशिएंट है, z का पूछा है। कोफिशिएंट किसका पूछा है, z का पूछा है। z की तो टर्म ही नहीं है, z की क्या टर्म है, सोच के बताओ, डू वी हैव द टर्म ऑफ z। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको पॉलिनोमियल को, वी कैन राइट दिस पॉलिनोमियल एज, कैन आई राइट इट लाइक दिस, 0z, बिकॉज z की टर्म ही नहीं है, तो आई कैन राइट इट एज 0z, 0z इज 0, ठीक है। उन्होंने कहा कि z का पूछा तो मैंने z इंक्लूड किया, ठीक है। अगर वो यहाँ z² की टर्म ना देते और z² का पूछते तो मैं 0z² लिख देती, बट उन्होंने किसका पूछा है, z का पूछा है, z है नहीं तो मैंने उसमें क्या किया, 0z। तो कोफिशिएंट ऑफ, उन्होंने हमसे z पूछा है तो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ z in this polynomial 4z³ plus 5z² minus 11, but there is no term which includes z, so I am writing 0z, okay। अब फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए, वो भी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। अब कांस्टेंट का मतलब कोफिशिएंट्स नहीं है, कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स में फर्क है। देखिए 9x³, फिफ्थ क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, 9x³
प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 10। ये 9, ये 5, ये माइनस 8 ये कोफिशिएंट है। 9 जो है x³ का कोफिशिएंट है, 5 जो x² का कोफिशिएंट है, माइनस 8 x का कोफिशिएंट है। बट उन्होंने हमसे क्या पूछा है, कांस्टेंट टर्म क्या है पॉलिनॉमियल की। तो कांस्टेंट टर्म क्या है पॉलिनॉमियल की, -10। जो कांस्टेंट टर्म है ऑफ द पॉलिनोमियल वो क्या है, वो है -10। ओके, तो कोफिशिएंट नहीं पूछा उन्होंने, कांस्टेंट टर्म पूछी। अगर मैं पूछती 5x प्लस 1 की कांस्टेंट टर्म क्या है तो 1 है। 5x² प्लस 2x प्लस 3 की कांस्टेंट टर्म क्या है तो 3 है। ओके, तो ये जो है आपकी एक्सरसाइज 2.1 ऑफ द न्यू बुक, जो न्यू बुक है आपकी आई है सिलेबस में एनसीईआरटी की, ये उसके हिसाब से आपका जो है एक्सरसाइज 2.1 आपकी फिनिश होती है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स भी हम कर लेंगे। ओके, आगे हम कल करेंगे। एंड डू टेक केयर एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स आल्सो। ओके, बाय, टेक केयर।